अब जरा धर्मयुद्ध के मैदान में उतरते हैं, जिसकी लोकेशन है प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच 6 दिन से विवाद की आग जल रही है। इसकी लपटें थमने के बजाय सुलगती ही जा रही हैं। हालांकि शांति का प्रयास भी चल रहा है, लेकिन विवाद की तुलना में प्रयास की मात्रा थोड़ी कम है। शायद इसीलिए शंकराचार्य का धैर्य जवाब देने लगा है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सरकार के लिए श्री गोवर्धन पीठ से बहुत बड़ी चेतावनी आई है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने साफ साफ कहा है कि हमारा खून जब तक नहीं खौल रहा तब तक ये सभी सुरक्षित हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ऐसे कठोर शब्द किनके लिए कहे, ये हम आगे देखेंगे। पहले माघ मेले में मौनी अमावस्या पर शुरू हुई लड़ाई में आज का अपडेट। आज बसंत पंचमी है। आज बसंत पंचमी पर गंगा स्नान भी हो गया, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अब भी मौनी अमावस्या वाले उसी स्नान पर अड़े हैं, जिसके चलते आज तक ये संकट बना हुआ है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बुखार आ गया है। माघ मेले में लगातार शिविर के बाहर ठंड में बैठे रहने से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इसके बावजूद वो धरने पर लौटे। उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान नहीं किया और कहा कि पहले मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, फिर दूसरा स्नान होगा। पत्रकारों से बातचीत में आज भी उनके शब्दों के तीर यूपी सरकार के लिए ही चले। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी की सरकार हनक की सरकार है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे स्नान की अपील की थी। इस पर उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का अंतर्द्वंद है। कुल मिलाकर इस धर्मयुद्ध में कोई झुकता नहीं दिख रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के शब्द जो सनातन के ऐसे लोगों के प्रति उनका एक वार था और काल नेमी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि आपसे उन्होंने एक तरीके से आग्रह किया है। जब हिंदू विरोधी कार्य किया जाता है उसी पार्टी के द्वारा, तब मन महसूस करके रह जाते हैं या फिर प्रकट करते हैं। ऐसे में भाजपा में भी अंतर्द्वंद्व मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनकी भी अंतरात्मा ने उनको झकझोरा होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो कर क्या सकते हैं। जब मुख्यमंत्री सीधे इस प्रशासन को हैंडल कर रहा है तो वो केवल अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। आपने तय कर लिया है कि कोई अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से आपके पास नहीं आएगा तब तक आप स्नान नहीं करेंगे? बात यह है कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है और इस अपमान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, चाहे इतिहास में कितना ही लंबा समय बीत जाए। तो ये अपमान तो प्रतिकार मांगता ही है। ये मामला जितना खिंच रहा है, उसी तरह शंकराचार्य का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के लिए श्री गोवर्धन पीठ से चेतावनी है। इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि हमारा खून जब तक नहीं खौल रहा है तब तक ये सभी सुरक्षित हैं। मोदी योगी सावधान रहें। हमारा खून जब तक नहीं खौला है तब तक ये सब सुरक्षित है। मोदी योगी सावधान। हमारा खून जब तक नहीं खौला है तब तक ये सब सुरक्षित है। जैसे जैसे विवाद बढ़ रहा है, मामले का पॉलिटिकल एक्सटेंशन भी होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद आज इसमें आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने प्रयागराज पहुंचे। माघ मेले में उनसे मुलाकात की। उनका समर्थन करते हुए कहा कि महाराज के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। स्वामी जी का अपमान हिंदू धर्म की आस्था पर सीधी चोट है। शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव ने आज भी एक पोस्ट लिखा, ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरता ना रोकें। अखिलेश यादव इस मामले में लगातार एक्टिव हैं। आज बीजेपी ने उनको उसी अंदाज में जवाब दिया और इतिहास की याद दिलाई। पॉलिटिकल क्लास से अलग संत समाज आज भी इस मुद्दे पर दो हाथ है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, शंकराचार्य जी को दीपावली के संध्या वंदन के समय उठाकर गिरफ्तार किया। वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है
कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति क्या है। अखिलेश यादव एक संत के लिए, शंकराचार्य के लिए आवाज उठाने वाले बन रहे हो ना। इनका जो फंडा है केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण भी चरम तक पहुंच गया है। ये अखिलेश यादव भैया भूल गए कि इनके पिता ने तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वाले के लिए उनकी कब्रें इंतजार कर रही हैं, उनकी मजारें इंतजार कर रही हैं। योगी जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, संघ और विश्व हिंदू परिषद को गाली देना, ये तो बहुत ही अपमानजनक है, ये शोभनीय नहीं है। जो पुलिस बैरियर तोड़ करके जाता है वो संत नहीं है। संत वो है कि जो बस्ती देखता है तो रास्ता बदल कर निकलता है कि हमें लोगों से संघर्ष नहीं करना पड़े। तो जो परिस्थिति है ये विधि व्यवस्था पर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अहंकार और उससे उत्पन्न संघर्ष है।